वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हमें ये पता चलता है कि एक फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी पार्टी के दौरान वहाँ से मिली है। इसका मतलब ये था कि एना फ्रिट्ज की अचानक ही किसी वजह से मौत हो गई है और अब उसकी डेड बॉडी मॉर्ग में भी आ चुकी है। इसके बाद हमें दो फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जिनमें एक का नाम इवान था और वो दोनों अपने एक फ्रेंड पाओ से हॉस्पिटल में मिलने आए थे। असल में ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन पाओ की शिफ्ट तो 1 घंटे के बाद खत्म होने वाली थी, क्योंकि पाओ इसी हॉस्पिटल की मॉर्ग में काम करता था। इसके बाद वो तीनों फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर ये तीनों खूब ड्रिंक करते हैं और वो एना फ्रिट्ज के बारे में बातें भी करने लगते हैं। तब इवान पाओ से पूछता है कि क्या हम उसकी डेड बॉडी देख सकते हैं। अब क्योंकि ये रिस्की था, इसीलिए पाओ इनकार कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब जा सकती थी। अब क्योंकि एना फ्रिट्ज एक फेमस एक्ट्रेस होने के साथ साथ काफी खूबसूरत भी थी, इसीलिए इवान बार बार इंसिस्ट कर रहा था उसे देखने के लिए। तब इवान के इतना फोर्स करने पर उसके दोनों फ्रेंड्स मान जाते हैं। तो इसीलिए पाओ अपनी जॉब को खतरे में डालकर अपने फ्रेंड्स को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। इसके बाद वो तीनों फाइनली मॉर्ग में आ जाते हैं, जहाँ पर पाओ एक डेड बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी है। लेकिन जैसे ही पाओ डेड बॉडी से कपड़ा हटाता है तो वो तो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है, जिसे देखकर इवान और उसका दूसरा फ्रेंड डर जाते हैं। असल में पाओ इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद पाओ आता है एना फ्रिट्ज की असली डेड बॉडी के पास। तो पाओ उसके फेस से कपड़ा हटाता है और अपने फ्रेंड्स को एना फ्रिट्ज दिखाता है। एना सच में ही बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर इवान उसकी डेड बॉडी से कपड़ा और नीचे करता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी फेमस एक्ट्रेस की डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ है। तो इसीलिए वो एना फ्रिट्ज की बॉडी को टच करने लगता है। अब इवान की दोनों फ्रेंड्स को ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं थी। तब इवान जानबूझकर अपने फ्रेंड को भी एना को टच करने के लिए कहता है और तब इवान का फ्रेंड ऐसा ही करता है। लेकिन इसके बाद तो इवान सारी लिमिट से क्रॉस कर देता है। वो कहता है कि मैं एना के क्लोज आना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। तब इवान का फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इवान तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था। इवान ऐसा इसीलिए करना चाहता था क्योंकि उसके नजदीक वो एक फेमस एक्ट्रेस थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, फिर चाहे वो जिंदा हो या फिर मरी हो, इससे उसे क्या फर्क पड़ने वाला था। तब पाओ उन दोनों को बताता है कि मैंने भी एक बार ऐसा किया था और वो इवान को कहता है कि अब तुम जैसा एना फ्रिट्ज के साथ करोगे मैं भी वैसे ही करूँगा। लेकिन उन दोनों का जो फ्रेंड था सिर्फ उसे ही लग रहा था कि ये चीज गलत है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ था तो इसीलिए उसको अपने फ्रेंड्स की बात माननी पड़ती है। बेशक वो अपने फ्रेंड्स की तरह ऐसा ना करे, लेकिन उसे सहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सब। इसके बाद ये तीनों ड्रग्स लेते हैं। फिर इसके बाद पाओ और उसका दूसरा फ्रेंड एक अलग रूम में आ जाते हैं और उधर इवान एना की डेड बॉडी के क्लोज आता है। तब इवान की बात पाओ जाता है और वो भी ऐसा ही करता है। लेकिन तभी अचानक से हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं और वो ये कि अचानक से एना की आईज खुल जाती हैं। वो दोबारा जिंदा हो गई थी और अपने पूरे सेंसेस में थी। लेकिन पाओ को भी इस बात का पता नहीं चलता कि एना फ्रिट्ज अब जिंदा हो गई है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर इवान और उसका फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब पाओ उन्हें बताता है कि एना फ्रिट्ज अब जिंदा हो गई है। एना को जिंदा देखकर पाओ और इवान काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि एना को पता था कि उन दोनों ने ही उसके साथ ऐसा किया। तो जाहिर सी बात है कि एना बाहर जाकर ये बात पुलिस को बता देगी कि मॉर्ग में उसके साथ क्या किया इन लोगों ने। तब ये सोचकर इवान एना को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो किसी भी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर इवान का फ्रेंड एना की हेल्प करता है और वो उसे कपड़े में लपेट देता है। यहाँ पर इवान का फ्रेंड उसकी इस बात से एग्री नहीं करता कि एना को मारा जाए, क्योंकि ऐसे कैसे वो किसी का मर्डर कर सकते हैं। तब इवान का फ्रेंड उससे कहता है कि तुमने एना के साथ ऐसा किया तो इस बात की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। तब इस बात की वजह से इवान और उसके फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में इवान अपने फ्रेंड को बहुत मारता है। तब पाओ आकर उन दोनों की लड़ाई छुड़वाता है। तभी इवान को रियलाइज होता है कि उसने अपने फ्रेंड को इतना ज्यादा मारा है जिसकी वजह से उसके फ्रेंड के सर में काफी गहरी चोट लगी है और उसके सर से काफी खून भी निकल रहा है। तो इसीलिए उसके दोनों फ्रेंड्स उसे
फर्स्ट एड देने का सोचते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब पाओ का एक कुलीग एक डेड बॉडी को लेकर यहाँ पर आया था तो ये तीनों उसे देखकर चुप गए थे। तब पाओ के कुलीग ने डेड बॉडी को वहाँ पर रखा। इसके बाद वो उस मुर्दा घर को लॉक लगाकर वहाँ से चला गया। इट्स मीन अब ये तीनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। तो जाहिर सी बात है वो अपने फ्रेंड को भी फर्स्ट एड नहीं दे सकते थे। यहाँ पर एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो काफी घंटों के बाद दोबारा जिंदा हो गई थी। तो इसीलिए उसकी लेग्स तो बिल्कुल बेजान थी और उसके हाथ भी मूव नहीं कर रहे थे। फिर पाओ और इवान एना और अपने फ्रेंड को एक दूसरे रूम में ले आते हैं। इसके बाद पाओ अपने कपड़े चेंज कर लेता है लेकिन तभी उसका कुलीग भी वहाँ पर आ जाता है। तब एना चिल्लाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं जिंदा हूँ और खतरे में हूँ, लेकिन इवान ये बोलने से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख कर उसका मुंह बंद कर देता है। इसके बाद पाओ अपने कुलीग के साथ वहाँ से चला जाता है। इवान का फ्रेंड बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था जिसे देखकर इवान काफी घबरा जाता है। तब एना कहती है कि शायद अब वो मर चुका है और थोड़ी देर के बाद जब पाओ वापस आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि उसका फ्रेंड अब मर चुका है, जिसकी वजह से पाओ रोने लगता है। तो इसीलिए इवान उसे तसल्ली देता है और कहता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब एना इवान को कहती है कि इस सब के लिए तुम्हें जेल होगी देखना। तब इवान उसे कहता है शट अप, अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद इवान पाओ को बाहर लेकर आता है और प्लान बनाता है। इवान उसे कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हमें अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कहीं पर छुपाना होगा, ठिकाने लगाना होगा, साथ साथ एना फ्रिट्ज को मारना होगा। अंदर एना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है। वो उनके फ्रेंड की पॉकेट से मोबाइल निकालती है और हेल्प के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी पाओ और इवान भी अंदर आ जाते हैं और वो उससे मोबाइल छीन लेते हैं। इवान जब डायल हिस्ट्री चेक करता है तो उससे पता चलता है कि एना ने किसी को कॉल कर दी है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई। तब ये दोनों एना को एक दूसरी जगह ले जाने लगते हैं और तभी उनके फ्रेंड की मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और ये उसी पर्सन की कॉल थी जो नंबर एना ने डायल किया था। असल में एना ने अपने फादर को कॉल की थी और जैसे इवान कॉल पिक करता है तो एना चिल्लाकर अपने फादर को बुलाती है और उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन पाओ उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देती है कि बाय मिस्टेक कॉल हो गई थी, रॉन्ग नंबर, और ये कहकर वो फोन बंद कर देता है। तब इवान एना को मॉर्ग में लाकर उसे जोर से स्लैप करता है, जिस पर एना उसे कहती है कि तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तब इवान चिल्लाकर एना को कहता है कि मत भूलो, अभी थोड़ी देर पहले तुम एक डेड बॉडी थी और अब मैं तुम्हें दोबारा डेड बॉडी बनाने लगा हूँ। इसके बाद इवान कंटेनर लेने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है ताकि वो अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को उसमें डालकर कहीं पर ले जा सके। पीछे से पाओ भी एना के हाथ पर बांधने लगता है। तब एना उसे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसी ने किया है और वो एक झूठा इंसान है और उसने ही तुम्हारे फ्रेंड को मारा है। जिस पर पाओ कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट था। जिस पर एना उसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, असल में जब तुम अपने कोलीग के साथ बाहर गए थे तो इवान ने अपने फ्रेंड का गला घोंटकर उसे मार दिया। तब अचानक से पाओ इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी वो एना के मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। तब मौके का फायदा उठाकर एना क्रॉलिंग करते हुए मॉर्ग से बाहर आ जाती है और यहाँ से बचकर वो निकल जाती है। इवान भी कंटेनर लेकर वापिस आ रहा होता है, लेकिन पाओ खून साफ करने में बिजी था। तभी इवान वहाँ पर आकर पाओ को बताता है कि एना भाग चुकी है। तभी ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। एना जो कि क्रॉलिंग करते हुए अब लिफ्ट में आ गई थी और वो बस यहाँ से निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी इवान वहाँ पर आकर लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले रोक देता है और वो एना को लेकर दोबारा से मॉर्ग में आ जाता है। इसके बाद पाओ इवान को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही हमारे फ्रेंड को मारा है। जिस पर इवान उसे कहता है कि हाँ, उसे मैंने ही मारा था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसे। जिस पर पाओ कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने उसका गला घोंटकर मारा है उसे। तब ये बात सुनकर इवान नर्वस हो जाता है, जैसे सच में उसे नहीं अपने फ्रेंड का गला घोंटकर उसे मारा हो। लेकिन इवान फिर भी इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, ये झूठ है और तुम्हें एना की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके बाद पाओ और इवान डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह मारा जाए जिससे कोई भी सबूत ना रहे। तब इवान एना के सांस से रोककर उसे मारने के लिए कहता है, जिसके लिए पाओ इवान को एक कपड़ा लाकर देता है। तब इवान वापिस से कपड़ा पाओ को दे देता है और उससे कहता है कि मैं नहीं, तुम मारोगे एना को। लेकिन पाओ एना को मारना नहीं चाहता क्योंकि उनके फ्रेंड को भी तो इवान नहीं मारा था। अब क्योंकि इवान इस पूरे क्राइम का रिस्पॉन्सिबल खुद को नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए इवान पाओ का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती एना के मुँह पर कपड़ा रखवाता है। तब वो लोग कपड़ा नहीं हटाते और एना एक बार फिर से
मर जाती है। इसके बाद वो एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कंटेनर में डाल देते हैं। तब इवान उस कंटेनर को लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर पाओ भी एना की बॉडी को साफ करने लगता है। इवान अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को एक जगह पर फेंक कर वापिस आने लगता है। पाओ ने एना की बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया था और वो बस जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले पाओ एक बार एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और वो दिखता है कि एना अभी जिंदा है। तब पाओ एना को कहता है कि चुप रहना और रिलैक्स भी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एना तो मर चुकी थी, तो फिर वो दोबारा जिंदा कैसे हो गई? असल में एना जब पाओ को ये कह रही थी कि सारा कसूर इवान का है, तुमने कुछ नहीं किया, तो तभी इन दोनों यानी एना और पाओ ने प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक जब एना का दम घुटने ही वाला था तो उससे पहले उसने ऐसे ही रिएक्ट किया जैसे वो सच में मर चुकी हो, और यहाँ पर उसने मरने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इवान को उसका पता ही नहीं चला। इसके बाद इवान भी मॉर्ग में वापस आ चुका था। इसके बाद वो दोनों फ्रेंड वहाँ से निकलने लगते हैं। तब जाने से पहले इवान अपना वॉलेट चेक करता है, लेकिन उसमें उसका आईडी कार्ड नहीं था। तब इवान अपना आईडी कार्ड लेने के लिए वापस से मॉर्ग में आता है। अब यहाँ पर पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान अंदर आ जाता है और वो भी देख लेता है कि एना फ्रिट्ज अभी जिंदा है। तब एना को जिंदा देखकर इवान पाओ पर काफी गुस्सा करता है और वो उसका गला घोटने लगता है। अब क्योंकि इवान अपने पहले दोस्त की तरह पाओ को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है, लेकिन तभी एना एक सीजर से इवान के गले पर स्टैब करती है, जिससे उसका गला कट जाता है और थोड़ी देर के बाद इवान की मौत हो जाती है। तब ये देखकर पाओ एना को कहता है कि हमने ऐसा नहीं करना था। तब एना पाओ को भी स्टैब करके उसे भी जान से मार डालती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।